नमस्कार दोस्तों। मंथली रिन्यूएबल एनर्जी न्यूज़ के सीरीज में दिस इज़ माय सेकंड पार्ट, जिसमें कि मैं टेंडरिंग, जनरेशन और इंस्टॉल कैपेसिटी के ऊपर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, जो कि मेनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रेगुलेशंस, इंडस्ट्री न्यूज़, उसके बारे में मैं कवर करता हूँ। तो आइए अब सेकेंड पार्ट के बारे में कवर करते हैं, जो कि टेंडरिंग और जनरेशन और इंस्टॉल कैपेसिटी के ऊपर है। तो जो ये मैं न्यूज़ या जो भी टेंडरिंग, ये जो भी सारी न्यूज़ का मैं रेफरेंस लेता हूँ, मेनली 5-6 जो न्यूज़ चैनल हैं या न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनसे मैं कवर करता हूँ, जिसमें कि मेनली जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी, जो कि टोटल पावर सेक्टर से डेटा जो यही कंपाइल करती है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जिसको ग्रिड इंडिया के नाम से भी जानते हैं, पहले इसको पोसोको के नाम से जानते थे, उससे मैं कवर करता हूँ। ईटी एनर्जी, मरकम इंडिया और भी अदर्स न्यूज़ चैनल है, तो सारे से कंपाइल करके मैं ये डेटा जो है बनाता हूँ। अब हम बात करते हैं जो इस पर्टिकुलर मंथ में, मतलब जनवरी 2023 में कौन कौन से टेंडर, नए टेंडर इशूड हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि टेंडर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, नहीं 4 पार्ट में बेसिकली बोल सकते हैं। एक तो डेवलपर मोड में कौन से टेंडर निकले हैं, सेकंड जो है ईपीसी मोड में, जो कि मेनली जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जिनको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होता है, वो ईपीसी के थ्रू करते हैं, तो वो टेंडर निकालते हैं। थर्ड जो है स्मॉल स्केल और रूफ टॉप कैटेगरी में टेंडर्स निकलते हैं। और फोर्थ जो है स्पेशल कैटेगरी के टेंडर्स हैं, जैसे कि O&M टेंडर, ऑलरेडी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं तो ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकलते हैं, या कोई स्पेशल टेंडर्स हो गया, बैटरी स्टोरेज या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो टेंडर है, उसके बारे में उसमें कवर करता हूँ। तो हम डेवलपर मोड में, जिसमें कि टैरिफ बेस्ड बिडिंग होती है, आरई सेक्टर में मेनली टैरिफ बेस्ड बिडिंग होती है, तो डेवलपर मोड में जो टोटल टेंडर्स निकले हैं, बड़े टेंडर्स, वो 8 टेंडर्स निकले हैं, जिसकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 4874 मेगावाट है। अब हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टेंडर है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, RUVNL, ये राजस्थान गवर्नमेंट की एजेंसीज है, जिसने 1500 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड में टेंडर निकाला विद स्टोरेज। और ये पैन इंडिया बेसिस पर, पैन इंडिया बेसिस का मतलब ये है कि डेवलपर्स आर फ्री टू सेटअप एनीवेयर इन इंडिया। जनरली जो टेंडर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर्स जो होते हैं, जैसे कि ये RUVNL ने निकाला है, ये स्टेट स्पेसिफिक टेंडर्स होते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम ट्रेंड देखें, जिसमें कि पंजाब ने भी निकाला है और गुजरात GUVNL ने भी टेंडर निकाला है, MSEDCL पहले भी निकाला हुआ था, ये टेंडर आजकल स्टेट स्पेसिफिक के अलावा पैन इंडिया बेसिस पर भी टेंडर निकालते हैं, सो दैट कि एक टैरिफ जो है कम्पिटिटिव रहे और डेवलपर के पास एक अपना ऑप्शन भी रहे कि प्रोजेक्ट कहीं भी लगा सके। सेकेंड टेंडर है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 1110 मेगावाट का, काफ़ी बड़ा टेंडर है, और सोलर PM कुसुम कंपोनेंट C के अंतर्गत निकाला हुआ है। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जस्ट अप्राइज करने के लिए, कि PM कुसुम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी के स्कीम, इसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C। जो कंपोनेंट A है बेसिकली स्मॉल स्केल, इसमें टेंडर्स निकाल, स्मॉल स्केल के लिए, जिसमें कि फार्मर्स या और भी जो ग्रुप जो है, ग्रुप एसोसिएशन, इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। 0.5 मेगावाट से लेकर के 202 मेगावाट के टेंडर निकलते हैं। जो कंपोनेंट B है, जो ऑफ ग्रिड जो डीजल से जो पंप होते हैं, उनको सोलाइज करने का प्रोविजन रखा हुआ है। और जो कंपोनेंट C है, बेसिकली ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है, उनको सोलाइज करने का प्रोविजन है। जो कंपोनेंट C में बेसिकली 2 पार्ट डिवाइड कर दिया गया। जो 50% है, वो फीडर लेवल सोलाइजेशन है, मतलब उसमें डिस्कॉम जो है एक VGF पर टैरिफ निकाल सकता है या डेवलपर मोड में टेंडर निकाल सकता है। और जो हाफ पोर्शन है, वो जो पंप को, जो जिसके पास जो इंडिविजुअल पंप्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको सोलाइज करने का प्रोविजन रखा हुआ है। तो ये कंपोनेंट C में जो बेसिकली जो फीडर लेवल पर जो फीडर लेवल सोलाइजेशन का जो प्रोविजन है, उसमें रखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा टेंडर है। जो नेक्स्ट है, बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, बेस्कॉम, ये बेसिकली कर्नाटका का डिस्कॉम है, इसने 1081 मेगावाट का टेंडर निकाला, ये भी PM कुसुम सोलर C कंपोनेंट में ही निकाला हुआ है। जो फोर्थ है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, RVNL 1000 मेगावाट का निकाला सोलर के लिए राजस्थान में। तो देखिए स्टेट स्पेसिफिक बिडिंग हो गई, जिसमें जो डेवलपर होंगे वो राजस्थान में ही प्रोजेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट टेंडर है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, MSEDCL, ये महाराष्ट्र के डिस्कॉम है, इसने 500 मेगावाट का टेंडर निकाला है सोलर कंपोनेंट C में, ये महाराष्ट्र के लिए। ये अगर कुसुम स्कीम के जो भी टेंडर्स निकलते हैं, बेसिकली स्टेट स्पेसिफिक टेंडर निकलते हैं, जिसमें कि फार्मर्स को टारगेट किया जाता है। और कंपोनेंट C में जैसा कि मैंने बताया कि डिस्कॉम जो है फीडर लेवल पर भी सोलाइज कर सकता है, तो एक तरह से बड़ा टेंडर हो गया ये। सेम MSEDCL का ही 350 मेगावाट का टेंडर है सोलर के लिए, ये महाराष्ट्र के लिए स्टेट स्पेसिफिक टेंडर हो गया। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड, क्रेडल,
ये बेसिकली कर्नाटका की स्टेट नोडल एजेंसीज है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। 220 मेगावाट का टेंडर निकाला है सोलर के लिए, पीएम कुसुम कंपोनेंट सी में निकाला है ये, आप ये कर्नाटका के लिए देख सकते हैं। और नेक्स्ट टेंडर है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, JVVNL 113 मेगावाट का निकाला है, ये भी कंपोनेंट सी में सोलर के लिए निकाला है और राजस्थान के लिए निकला है। तो आप देख सकते हैं जो मेनली जो टेंडर निकला है इस बार सारे कंपोनेंट सी के अंतर्गत निकाले हुए हैं, एक छोड़ करके, जिसमें कि राजस्थान का जो था सोलर और एक जो विंड सोलर हाइब्रिड के लिए था विद स्टोरेज, वो छोड़ करके सारे टेंडर्स जो हैं सब पीएम कुसुम के कंपोनेंट सी के अंतर्गत निकले हुए हैं। अब हम बात करते हैं ईपीसी मोड में। जैसा कि मैंने बताया कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज है, अगर वो अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहती हैं तो वो जो उनके लिए ऐसा नहीं कि नॉमिनेशन बेसिस पर किसी कंपनी को एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया जाए, वो बेसिकली ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी के लिए वो टेंडर्स निकालती है। तो एनटीपीसी 1000 मेगावाट का सोलर डेवलप कर रही है गुजरात में, तो उसके लिए उसने टेंडर निकाला। और दूसरा टेंडर जो था ये विंड के लिए है, बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन ईपीसी, ये भी गुजरात में ये 1000 मेगावाट का डेवलप कर रही है एनटीपीसी, तो उसके लिए टेंडर निकाला हुआ है। तो ईपीसी में मेनली 2 टेंडर निकाला, जिसमें कि एनटीपीसी ने निकाला है और गुजरात के लिए निकाला सोलर और विंड के लिए। अब हम बात करते हैं छोटे टेंडर्स की, जिसमें कि रूफ टॉप और स्मॉल स्केल के टेंडर्स हैं। तो टोटल जो मैंने जो कंपाइल किया है डाटा, ये टोटल 9 टेंडर्स हैं, जिसकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 131.33 मेगावाट है। अब हम बात करते हैं टेंडर वाइज। तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड REIL ने 50 मेगावाट का टेंडर निकाला रूफ टॉप सोलर के लिए पैन इंडिया बेसिस पर। तो बेसिकली क्या है कि जो REIL है ये थोड़ा सा अपना जो रूफ टॉप में और छोटे स्केल्स में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाह रही है, और ये पहले भी टेंडर्स निकाली हुई है, तो ऑल इंडिया बेसिस पर निकालती है, स्टेट स्पेसिफिक नहीं करते हैं। इसमें क्या करता है कि मेनली जो है इम्पैनल कर लेते हैं वेंडर्स, और जिस स्टेट से जितनी डिमांड आती है उस हिसाब से प्रोजेक्ट लगाते रहते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी टेडा, जो कि तमिलनाडु की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। इसने 20 मेगावाट का टेंडर निकाला रूफ टॉप सोलर के लिए, ये तमिलनाडु के लिए ये। नेक्स्ट है JBP डिवीजन वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 12 मेगावाट का टेंडर निकाला है रूफ टॉप सोलर के लिए, पैन इंडिया बेसिस पे है। बेसिकली वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जितने जो जोन आते होंगे उन पे रूफ टॉप के लिए निकाला ये। नेक्स्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES ने 1.31 मेगावाट के लिए निकाला, और बेसिकली ये 3 लोकेशंस के लिए, एक 1 मेगावाट का है, एक 200 किलोवाट का है, एक 130 किलोवाट का है, जो कि निवारी, भाकोरता और जयपुर मिलिट्री स्टेशन, 3 स्टेशंस के लिए टेंडर निकाला है। नेक्स्ट है गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने 2.027 मेगावाट का निकाला है, और 6 अर्बन लोकल बॉडीज है गुजरात में, उसके लिए टेंडर निकाला है। आप इसमें कैपेसिटी भी देख सकते हैं, 627 किलोवाट जो है मानसा के लिए, 300 किलोवाट ईदार के लिए, 99 किलोवाट प्रांति के लिए, 475 किलोवाट भुज के लिए, और 425 किलोवाट गांधीगाम के लिए, और 99.9 मतलब 100 किलोवाट जो है मांडावी रूरल के लिए निकाला है। तो नेक्स्ट है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये बेसिकली डिस्कॉम है राजस्थान का, उसने 31.1 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप के लिए कंपोनेंट सी में निकाला है पीएम कुसुम के अंतर्गत। बेसिकली इसको मैं फर्स्ट कैटेगरी में रख सकता था, लेकिन छोटी कैपेसिटी इसलिए इसको मैंने स्मॉल स्केल में निकाला है। तो ये भी देख सकते हैं पीएम कुसुम का जो कंपोनेंट सी है, जिसमें कि फीडर लेवल सोलाइजेशन के लिए है और इंडिविजुअल पंप के सोलाइजेशन के लिए, तो इसमें काफ़ी टेंडर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट टेंडर है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर डिवीजन ने 12 मेगावाट का टेंडर निकाला रूफ टॉप सोलर के लिए, और बेसिकली 3 लोकेशंस के लिए, जबलपुर और भोपाल जो कि MP में है, और कोटा जो है राजस्थान के लिए, 3 लोकेशंस के लिए 12 मेगावाट का टेंडर निकाला रूफ टॉप सोलर के लिए। नेक्स्ट है एनर्ट, ये बेसिकली केरला की स्टेट नोडल एजेंसीज है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसको कि एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने 1.076 मेगावाट के लिए निकाला ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए। और बेसिकली 8 पब्लिक बिल्डिंग्स है, तिरुवनंतपुरम जो है सोलर सिटी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है, तिरुवनंतपुरम को सोलर सिटी डिक्लेयर किया गया, उसके अंतर्गत जो है 8 बिल्डिंग को सोलराइज करने के लिए एनर्ट ने टेंडर निकाला है। नेक्स्ट ईस्टर्न रेलवे ने 1.9 मेगावाट का निकाला, ये भी रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए निकाला है, अक्रॉस मल्टीपल साइट्स इन सियालदह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल का जो सियालदह डिवीजन है उसके अंतर्गत बहुत सारे लोकेशंस हैं, उसका मिला करके टोटल क्यूमुलेटिव टेंडर जो है 1.9 मेगावाट का निकाला ईस्टर्न रेलवे ने। तो ये बेसिकली छोटे और जो है रूफ टॉप स्केल में जो टेंडर्स उनका कंपाइलेशन था। अब हम बात करते हैं स्पेशल टेंडर। जैसा कि मैंने बताया कि स्पेशल टेंडर में वो टेंडर्स होते हैं जैसे कि ऑपरेशनल मेंटेनेंस के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकलता है, या स्पेसिफिक टेंडर हो गया जैसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया,
या आप बोल सकते हैं बैटरी या स्पेशल बैटरी के लिए टेंडर निकाला, तो स्पेशल टेंडर्स हो गए। तो O&M टेंडर्स में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने 10 मेगावाट का टेंडर निकाला। ऑलरेडी प्रोजेक्ट लगा हुआ है और ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में है ये, तो इसके O&M ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला है। जो नेक्स्ट टेंडर है कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड निकाला है। ये ऑलरेडी 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा हुआ है और ये चांदपुर सिगोन तालुक जो है हावेरी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में, वहाँ पर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो वहाँ पर O&M के लिए टेंडर्स निकाला हुआ है KPCL ने। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 5 मेगावाट का सोलर O&M ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए निकाला है। और ये जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है बेसिकली BHEL की अपनी खुद की फैसिलिटी है रानीपेट तमिलनाडु में, वहाँ के लिए निकाला हुआ है। तो ये बेसिकली O&M टेंडर्स का कंपाइलेशन रहा। अब हम बात करते हैं जो पुराने टेंडर्स जो ऑलरेडी हैं और जिनकी डेट जो है बिड सबमिशन की डेट है एक्सटेंड कर दी गई है। तो बेसिकली 5 मेजर टेंडर हैं, जिसमें कि 4 जो टेंडर है GUVNL ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का है और एक टेंडर सेकी का है, जिनकी जो डेट है एक्सटेंड करके मोस्टली फरवरी में कर दी गई है। तो सेकी का टेंडर है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1200 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड विद एनर्जी स्टोरेज निकाला था, जिसको कि ट्रांच 6 नाम से दिया गया था। और ये पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब इसमें कि डेवलपर्स आर फ्री टू सेटअप एनीवेयर इन इंडिया, ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। बस उसमें कंडीशन ये रहती है कि वो ISTS कनेक्टेड होना चाहिए। बेसिकली जो पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटी होगा वो जो जिस ग्रिड से जिस सब स्टेशन पर कनेक्ट करेंगे वो ISTS कनेक्टेड होना चाहिए। और ये टेंडर जो है नवंबर में निकाला गया था। इसकी जो बिड सबमिशन की डेट है अब एक्सटेंड करके 15 फरवरी 2023 कर दी गई है। अब जो सारे टेंडर हैं, जो 4 टेंडर जो हैं, ये बेसिकली गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिए है के ही चारों टेंडर है। 700 मेगावाट का निकाला था सोलर के लिए फेज 11, ये मार्च 2021 में निकाला था, काफ़ी पुराना टेंडर है, आप देख सकते हैं। इसकी जो डेट एक्सटेंड करके 1 मार्च 2023 कर दी गई है। GUVNL का इस 600 मेगावाट का था सोलर 17th फेज 17 नाम दिया गया। इससे मतलब सोच सकते हैं आप कितना टेंडर्स निकाला हुआ GUVNL ने। ये सितंबर 2022 में निकाला था। इसकी भी जो डेट एक्सटेंड करके 27 फरवरी 2023 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट टेंडर है गुजरात का ही है, 500 मेगावाट विद 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फेज 1, मतलब सोलर विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये अगस्त में निकाला गया था टेंडर और ये गुजरात में, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट लेंगे गुजरात में ही लेंगे। और इसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 27 फरवरी 2023 कर दी गई है। और जो नेक्स्ट टेंडर है ये भी गुजरात का ही है GUVNL का। जो मैं ऊपर बताया था आपका 500 मेगावाट विद 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी, तो बेसिकली सोलर का नहीं है, ये प्योर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का टेंडर है। जैसा कि सेकी का जो राजस्थान में जो टेंडर निकाला था भादला के लिए, सेम उसी पैटर्न पर GUVNL ने टेंडर निकाला था बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए फेज 1। 500 मेगावाट का मतलब ये है कि जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटी होगी 1 एट ए टाइम 500 मेगावाट हो सकती है मैक्सिमम, विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट आवर। तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का टेंडर है। फिर जो मैं टेंडर बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट टेंडर था 500 मेगावाट, ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जिसमें कि एनर्जी स्टोरेज नॉट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात की गई है, जिसमें कि 250 मेगावाट और बोला गया है। ये जून 2022 में निकाला गया था, जिसकी कि डेट एक्सटेंड करके 27 फरवरी 2023 कर दी गई है। ये टोटल बेसिकली 5 टेंडर थे जो कि ऑलरेडी भी मार्केट में हैं और जिनकी डेट एक्सटेंड करके फर्दर बढ़ा दी गई है। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, मतलब जनवरी 2023 में कितने टेंडर्स का रिवर्स ऑक्शन हुआ। रिवर्स ऑक्शन में जनरली होता क्या है कि जो टैरिफ होता है, इसमें टैरिफ बेसिकली जो लोवेस्ट टैरिफ होता है वो इसमें फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद जो रिवर्स ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सक्सेसफुल बिडर होते हैं इनको लेटर ऑफ अवार्ड इंटेंट मतलब LOI प्लेस किया जाता है। उसके बाद फर्दर PPA साइन किया। तो ये प्रोसेस है। जो रिवर्स ऑक्शन हुआ इसमें टैरिफ का पता चल जाता है कि सबसे लोवेस्ट टैरिफ किसने कोट किया है। तो GUVNL का गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 500 मेगावाट का टेंडर था फेज 18, ये अक्टूबर 2022 में ये निकाला गया था टेंडर, और पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब इसमें डेवलपर प्रोजेक्ट कहीं भी सेटअप कर सकते थे। तो मेनली इसमें 4 कंपनियां हैं। स्प्रिंग एनर्जी ने 200 मेगावाट इसमें कोट किया था 2.51 पर यूनिट पे। IB वॉगट, ये बेसिकली शायद सिंगापुर की कंपनी है, 130 मेगावाट कोट किया था 2.52 पर यूनिट टैरिफ पे। हिंदुजा रिन्यूएबल्स 120 मेगावाट कोट किया था 2.52, और ब्लू पाइन एनर्जी 50 मेगावाट 2.52। तो ये बेसिकली सोलर का टेंडर था। जो नेक्स्ट टेंडर है GUVNL का जिसका रिवर्स ऑक्शन हुआ इस मंथ में, वो विंड का टेंडर था, जो कि ये भी अक्टूबर में ही निकाला गया था, और ये विंड का फेज 4 था टेंडर GUVNL का। इसमें भी 4 कंपनियों ने कोट किया है। जो इसका टैरिफ आप देख सकते हैं, जूनिपर ग्रीन ने 50 मेगावाट कोट किया 2.96 पर यूनिट। EDF रिन्यूएबल 100 मेगावाट
का कोट किया हुआ 3 रुपीज़ पर यूनिट। एक्मे सोलर ने 100 मेगावाट कोट किया 3.01 पर यूनिट। और ब्लू पाइन एनर्जी ने 50 मेगावाट कोट किया 3.01 यूनिट। तो आप देख सकते हैं बेसिकली सोलर और विंड में ये बेसिकली प्लेन वेनिला सोलर और विंड टेंडर हैं। तो सोलर का टैरिफ ये 2.5 के आसपास है और विंड का टैरिफ 3 रुपये पर यूनिट के आसपास है। तो ये दो टेंडर्स थे गुजरात के ही GUVNL के, जिनका रिवर्स ऑक्शन जनवरी 2023 में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल हुई। तो हमारे पास अभी एक्चुअली जनवरी का डेटा कंपाइल नहीं आता। उसका रीज़न है कि जो MNRE या जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर या जो भी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, ये डेटा जो है थोड़ा सा इसका 1 मंथ बैक का डेटा कंपाइल हो पाता है। और ये जो वीडियो बनता है जस्ट एक स्टार्टिंग में ही बनता है, फर्स्ट वीक में, तब तक डेटा कंपाइल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो डेटा जो कैपेसिटी इंस्टॉल की मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर मंथ में, वो 1 महीना पहले का ही डेटा आ पाता है। इसलिए इसमें जनवरी 2022 का डेटा दिया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कि टोटल जो कैपेसिटी, अब इससे पहले जो मैं बनाता था वीडियो तो केवल मैं RE को ही कवर करता था, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल हुई इस पर्टिकुलर मंथ में। इस बार मैंने टोटल पावर कैपेसिटी को मैंने लिया है, जिसमें कि थर्मल, न्यूक्लियर, लार्ज हाइड्रो, सोलर, विंड, हाइब्रिड सबको मैंने कवर किया है। तो आप देख सकते हैं जो थर्मल का फिगर है, थर्मल का फिगर -209.99 मतलब -210। तो बेसिकली कैपेसिटी हम बोल सकते हैं लगी नहीं थर्मल में कैपेसिटी, बल्कि डीकमीशनड हो गई। जो पुराने प्लांट थे उनको डीकमीशन कर दिया गया, तो कैपेसिटी थर्मल में कम हो गई। न्यूक्लियर में कोई भी कैपेसिटी नहीं लगी है। लार्ज हाइड्रो में आप देख सकते हैं -0.01 मेगावाट। इसका मतलब है कि कैपेसिटी लार्ज हाइड्रो में भी कम हो गई, मतलब प्रैक्टिकली तो बेसिकली कुछ भी कम नहीं हुआ। स्मॉल हाइड्रो प्लांट जो है जिसको लेस देन 25 मेगावाट, इसका जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपाइल करता है, तो 11 मेगावाट कैपेसिटी लगी है। विंड पावर जो है विंड में 34.5 मेगावाट लगा है। बायोमास पावर को जनरेशन में 4.2 मेगावाट लगा है। वेस्ट एनर्जी में 2.19 मेगावाट लगा है। और सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी लगी है इस पर्टिकुलर मंथ में वो है सोलर की लगी है 1336.13 मतलब 1336.13 मेगावाट। तो टोटल जो कैपेसिटी लगी है रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर मंथ में तो 1388 मेगावाट लगा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल में थर्मल की कैपेसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी में किसका कितना शेयर है। तो अभी भी टोटल थर्मल का जो शेयर है आप देख सकते हैं 2,35,808.9 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 58% है। उसके बाद जो कैपेसिटी है वो है आपकी सोलर की है। सोलर की जो टोटल कैपेसिटी है 63,302.49 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 15% है। उसके बाद 522.42 मेगावाट ये बेसिकली वेस्ट टू एनर्जी है, अप्रॉक्सीमेटली 0% ही शो किया हुआ है, मतलब बहुत ही कम है। उसके बाद जो है बायोमास की बात कर सकते हैं 10,209.8 मेगावाट है, ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 3% है। उसके बाद लार्ज हाइड्रो, उसके बाद हम बात कर सकते हैं विंड पावर है ये 41,929.78%, ये जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 10% है। फिर 4,935.65% ये स्मॉल हाइड्रो प्लांट है। और 46,850.17 मेगावाट ये 11% है, ये बेसिकली लार्ज हाइड्रो है। और 6,780 मेगावाट ये है न्यूक्लियर, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 2% है। तो ये ओवरऑल पिक्चर बताया जा रहा है कि इसमें टोटल कैपेसिटी जो जितनी इंडिया में इंस्टॉल हुई है उसमें किसका कितना शेयर है। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में दे दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। और टोटल अगर हम लोग RE की बात करें तो RE में लार्ज हाइड्रो भी अब आ जाता है। तो टोटल RE की जो टोटल कैपेसिटी आज की डेट में 1,67,750 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 40.9% है। और जो बैलेंस कैपेसिटी है थर्मल 57.5%, न्यूक्लियर 1.7%। और टोटल जो आज की डेट में जो कैपेसिटी है 410 गीगावाट मतलब 4,10,339.23 मेगावाट है। ये दिसंबर तक का फिगर है। और हम बात करते हैं पावर समरी रिपोर्ट दिसंबर 2022। जैसा कि मैंने बताया कि जो डेटा ये मैं लेता हूँ ये पोसोको की रिपोर्ट है, ग्रिड इंडिया की रिपोर्ट है, उससे मैं डेटा कंपाइल करता हूँ। और ये जो डेटा है जनवरी का अपडेट नहीं हो पाता, जनवरी का अपडेट ये मंथ के लास्ट में अपडेट हो पाता है, तो इसलिए दिसंबर तक का 1 मंथ बैक का डेटा आता है ये। तो अब दिसंबर की बात करते हैं। तो जो पावर समरी में जो मैं रिपोर्ट लेता हूँ उसमें पीक डिमांड कितनी रही, कितनी एनर्जी की मेट हुई और कितना जनरेशन रहा। तो अब पीक डिमांड की बात करते हैं, दिसंबर में कितना पीक डिमांड रहा। तो आप देख सकते हैं टोटल जो पीक डिमांड दिसंबर में गई है 1,80,569 मेगावाट गई है। और अगर हम लोग इसको प्रीवियस मंथ से तुलना करते हैं
मतलब नवंबर 2020 से तुलना करते हैं तो उस बार फिगर था 1,72,820। तो नवंबर से दिसंबर में अगर हम लोग पीक डिमांड की बात करें तो 4.48% बढ़ गई है ये। और सेम ये जो फिगर है दिसंबर 21 से करते हैं, मतलब तो उस समय जो पीक डिमांड थी 1,75,076 मेगावाट थी। तो दिसंबर 21 से इस बार जो दिसंबर 22 है, डिमांड जो है इंक्रीज कर गई, पीक डिमांड 3.14% और प्रीवियस मंथ से भी 4.48% इंक्रीज कर गई। तो ये पीक डिमांड का फिगर रहा। और एनर्जी कितना हम लोग मीट कर पाए दिसंबर 2022 में, इसका हम लोग देख सकते हैं। तो दिसंबर 2022 में टोटल जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही, जो हम लोग मीट कर पाए 1,21,158 मिलियन यूनिट। ये फिगर जो है मिलियन यूनिट में है। और अगर हम लोग उसको एवरेजिंग करते हैं, मतलब पर डे कितनी रिक्वायरमेंट हुई, तो टोटल जो एनर्जी मीट की डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो दिसंबर में 31 डेज होता है, तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो टोटल जो एवरेज रहा 3908 मिलियन यूनिट रहा। और अगर हम लोग प्रीवियस मंथ से तुलना करते हैं तो प्रीवियस मतलब अगर नवंबर 22 से तुलना करते हैं तो उस बार जो एनर्जी जो डिमांड थी 1,12,812 मिलियन यूनिट और एवरेज था 3760 मिलियन यूनिट। तो उससे जो फिगर है 7.4% इंक्रीज कर गई। लेकिन सेम अगर एक साल पुराना फिगर हम लोग लेते हैं दिसंबर 21 का, तो उस बार जो एनर्जी मीट थी 1,10,341 और अगर हम एवरेज की बात करें तो 3559 मिलियन यूनिट था। तो उससे जो है इस बार परसेंटेज जो है 9.8% इंक्रीज कर गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक साल पहले का जो फिगर था उससे हम लोग इंक्रीज करें तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, नॉट एनर्जी बोल सकते हैं, पावर की जो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ये एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इन द सेंस कि मतलब जो पावर जो है डायरेक्टली कोरिलेट करता है हमारे जीडीपी ग्रोथ से भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि या तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है, तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एक पॉजिटिव साइन है, हेल्दी साइन है। तो ये एनर्जी मीट ड्यूरिंग द दिसंबर 2022 का फिगर है। अब हम बात करते हैं जनरेशन की, तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कितना रहा इस पर्टिकुलर मंथ में। तो बेसिकली इसमें रिन्यूएबल एनर्जी मैंने 3 कंपोनेंट ही कवर करता हूँ, हाइड्रो, विंड एंड सोलर। तो अगर हम हाइड्रो की बात करते हैं तो टोटल इस मंथ पे जो जनरेशन है 9100 मिलियन यूनिट रहा। और अगर इसका हम लोग एवरेजिंग की बात करें मिलियन यूनिट पर डे कितना जनरेशन रहा तो 294 मिलियन यूनिट रहा। और ये जो फिगर है नवंबर से कम हो गई है। तो उसका एक रीज़न है कि जितने हाइड्रो प्लांट हैं बेसिकली सारे हिली स्टेट्स में ही लगे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ प्लांट्स हैं। तो ये बेसिकली ठंड के टाइम मतलब दिसंबर में क्या होता है कि पानी जो है थोड़ा सा जो वाटर फ्लो होता है कम हो जाता है। तो इसलिए दिसंबर में जनरली जो है हाइड्रो की जो जनरेशन होती है कम हो जाती है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो नवंबर में जो टोटल जनरेशन रही हाइड्रो की 10,690 मिलियन यूनिट है, उससे घट करके इस बार दिसंबर में 9100 मिलियन यूनिट होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको दिसंबर 21 से कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 21 में फिगर 8620 मिलियन यूनिट था, जो कि इस बार दिसंबर 21 से फिगर जो अगर करते हैं तो 5.5% इंक्रीज कर गई। लेकिन अगर नवंबर 22 से कंपेयर करते हैं तो हमारी जो जनरेशन रही घट गई 14.8, अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास कम हो गई। तो ये हाइड्रो का जनरेशन का फिगर रहा। अब हम बात करते हैं विंड का। तो विंड का देखिए आप, विंड का जनरेशन जो है दिसंबर में बढ़ गया। और विंड का थोड़ा सा जो फिगर होता है प्रिडिक्टेबल उतना नहीं रहता है जितना सोलर प्रिडिक्टेबल है, हाइड्रो प्रिडिक्टेबल है, बट विंड का उतना प्रिडिक्टेबल नहीं है। और इसका एक बहुत सारे रीजन्स है। अगर आप विंडी स्टेट्स की बात करें तो 6-7 विंडी स्टेट्स हैं, जिसमें कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब सारे विंडी स्टेट्स हैं। और हर विंडी स्टेट्स का प्रोफाइल डिफरेंट होता है। अगर हम तमिलनाडु के विंडी स्टेट्स की प्रोफाइल तुलना करें राजस्थान से तो डिफरेंट हो जाएगा, कर्नाटका से अगर हम लोग कंपेयर करें तो उससे डिफरेंट हो जाएगा। तो एक विंड का जो प्रोफाइल है समहाउ थोड़ा सा तीनों जो अगर आगे की बात करते हैं चारों, जिसमें कि सोलर, विंड, हाइड्रो एंड बायोमास की बात करें तो इसमें सबसे अनप्रिडिक्टेबल विंड ही होता है। सोलर का भी प्रोफाइल बहुत प्रिडिक्टेबल है, दिन में पता है कि हमें कितनी जनरेशन हो सकती है, बट विंड का उतना प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो अगर हम विंड की बात करें जनरेशन की तो आप देख सकते हैं टोटल जो है दिसंबर 2022 में जो जनरेशन रही विंड की 3945 मिलियन यूनिट रहा। और अगर पर डे एवरेजिंग की बात करें तो 128 मिलियन यूनिट रहा। और अगर हम लोग पिछले महीने से तुलना करें तो 2469, उससे काफ़ी 60% कैपेसिटी जो है 60% जनरेशन बढ़ गई है। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के जो है दिसंबर 21 से तुलना करते हैं तो उस बार जो टोटल जनरेशन है 3496 मिलियन यूनिट रहा। और जो कैपेसिटी बढ़ी है, जो जनरेशन बढ़ी है, उसका एक रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर एक साल में
कैपेसिटी विंड की लगी भी है, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि जो कैपेसिटी लगी है उसकी वजह से विंड की जनरेशन जो है बढ़ गई है। अगर हम लोग दिसंबर 21 से तुलना करते हैं दिसंबर 22 की। हम बात करते हैं सोलर की, तो सोलर का जो जनरेशन का प्रोफाइल बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता जितना विंड का जनरेशन। आप अगर विंड के मंथ वाइज जनरेशन की प्रोफाइल देखेंगे तो मानसून सीजन में काफ़ी जनरेशन बढ़ जाती है और विंटर्स में कम हो जाती है। तो विंड की जो जनरेशन की प्रोफाइल काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज करती है, बट सोलर में उतना वेरिएशन नहीं होता है। लिटिल बिट वेरिएशन होता है विंड और समर और विंटर और जो सीजन होता है उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट वेरिएशन होगा, बट इतना वेरिएशन नहीं आता है सोलर में। तो सोलर के जनरेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर मंथ मतलब दिसंबर 2022 में टोटल जो जनरेशन रही 7,769 मिलियन यूनिट रहा। और अगर एवरेज की बात करें मतलब पर डे की बात करें तो 247 मिलियन यूनिट रहा। और नवंबर में ये फिगर था 7,506 और उसका जो एवरेजिंग था 250 मिलियन यूनिट रहा। और इसका एक रीज़न है कि नवंबर में जो है 30 डेज होता है और दिसंबर में 31 डेज होता है। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें दिसंबर 21 में जो फिगर था 5,570 मिलियन यूनिट था, जो कि टोटल एवरेज अगर पर डे की बात करें 180 मिलियन यूनिट था। तो अगर दिसंबर 21 से तुलना करें तो 37.7% बढ़ गई। और अगर प्रीवियस मंथ से बात करते हैं तो उसमें भी बढ़ गई है, 2.18% बढ़ गई है। लेकिन जो ड्रास्टिकली आप देख सकते हैं कि दिसंबर 21 से फिगर इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसका रीज़न एक ये है कि जो कैपेसिटी एक साल में काफ़ी लगी है। जो अगर दिसंबर 21 का एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता है अभी, तो बट कैपेसिटी 8 से 10 गीगावाट के आई थिंक सो बढ़ गई है। तो कैपेसिटी लगने की वजह से भी जनरेशन सोलर में बढ़ गई है। यहाँ पर मैंने टेबुलर फॉर्म में कंपाइल किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि टोटल हाइड्रो विंड और सोलर की कितनी जनरेशन है। तो टोटल जो जनरेशन रही हाइड्रो विंड और सोलर को मिला करके 20,723 मिलियन यूनिट रही। और अगर हम लोग एवरेज जनरेशन की बात करें पर डे तो 669 मिलियन यूनिट रहा। तो होप दोस्तों ये मेरा जो कंपाइलेशन था आरिक रिन्यू एनर्जी का इस जनवरी और दिसंबर का कुछ जो फिगर था आपको पसंद आया होगा। और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।